अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका जो चैप्टर 4 है, दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो न्यू बुक जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की कराची बोर्ड में या ओवरऑल सिंध इस्तेमाल की जा रही है, तो उसमें चैप्टर 4 हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके जो सेल्फ असेसमेंट और एमसीक्यूज और एक्सरसाइज है, तो उनके सॉल्यूशंस को इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उनको सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ये जो नोमेनक्लेचर है, ये चैप्टर है जो अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एमसीक्यूज से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसका ओवरऑल चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। जस्ट अब मैं यहाँ पर आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस असाइल फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में जो है वो असाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। असाइल फंक्शनल ग्रुप किससे कहा जाता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, इसके साथ अगर आपके पास अगर कोई हैलोजन अगर मौजूद हो, ठीक है, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड असाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास असाइल फंक्शनल ग्रुप ए ऑप्शन में मौजूद है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। तो सी ओ एक्स जो ग्रुप हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड असाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H12 इज पॉसिबली डैश। तो देखो C7H12 है ना, तो 7 कार्बन में अगर C7 होता और H यहाँ पर अगर 16 होता, ये हो सकता है, या C7 होता H14 होता CnH2n पर, या फिर C7H12 हो सकता। तो ये 3 को पॉसिबिलिटीज है। अगर C7H16 होता सो दिस विल बी CnH2n+2 की सूरत में लगा है, सो दिस, तो ये इसका नाम हमारे पास हो जाए हेप्टेन। और अगर C7H14 होता तो ये हमारे पास हो जाता दिस इज हेप्टीन, और C7H12 होता तो दिस विल बी कॉल्ड एज हेप्टाइन। तो चूंकि यहाँ पर C7H12 है, सो दिस इज सी ऑप्शन, हेप्टाइन। Question 3, an organic compound possesses the structural formula this, its correct IUPAC name is dash। तो करेक्ट IUPAC नेम बताना है। देखो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो 1 2 3 4 5। तो पहले डबल बॉन्ड का नाम होगा 3 पेंटीन और फिर 1 तो 3 पेंटीन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। फोर्थ है, IUPAC नेमिंग ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज डैश। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके पास क्या होता है, CH3 होगा, फिर CH होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास CH3 होगा, फिर Cl होगा। दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चूंकि कहा गया, सो यहाँ पर Cl के बजाय हमें यहाँ पर यूज करना है OH। तो अगर हम इसके IUPAC नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सो दिस विल बी 2 प्रोपानॉल। तो 2 प्रोपानॉल इसकी जो है वो, या प्रोपन 2 ये इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है, रिसोर्सिनॉल इज अ फिनॉल, इट कंटेन्स 2H ग्रुप एच डैश। रिसोर्सिनॉल के बारे में कहा जा रहा है, ये एक फिनॉल है। रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर अगर आप जानते हैं, तो आपने बेंजीन रिंग बनाना होता है, और बेंजीन रिंग पर एक OH अगर आप यहाँ पर अटैच करें, ये फिनॉल हो गया, और दूसरा OH आपको यहाँ अटैच करना पड़ता है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो हमारे पास यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 1 और 3 पर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। तो पोजीशन इसकी 1 और 3 दो पोजीशंस हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है, फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C4H8, इट वुड बी डैश। देखो, अगर C4H8 लिखा जाएगा तो C4H8 से वैसे तो कॉमन कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये हमारे पास एक अल्कीन है और ये हमारे पास होना चाहिए ब्यूटीन। लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास ब्यूटीन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूटीन में हमारे पास पाई बॉन्ड मौजूद होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि CnH2n, ये जो जनरल फार्मूला होता है, ना सिर्फ ये अल्कीन का होता है, बल्कि सेम यही जनरल फार्मूला हमारे पास जो है वो साइक्लो अल्केन्स का होता है। तो अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो C4H8 है, तो असल में ये स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक बना होगा और सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा।
तो ये हमारे पास एक साइक्लोअल्केन बन गया ना, और ये देखिए C4H8 है ये हमारे पास, तो दिस इज 4 कार्बन है, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। तो ये ब्यूटीन यहाँ पर आंसर नहीं लगाना होगा, ठीक है, चूंकि सैचुरेटेड कह देगा, अनसैचुरेटेड कहता तो ब्यूटीन हो जाता। क्वेश्चन 7 है, इन द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन्स एंडिंग ई ऑफ मेन कार्बन चेन इज रिप्लेस्ड बाय डैश। कीटोन्स की जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो कार्बन चेन का ई किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोपेन है तो प्रोपेन लिखना होगा तो ई की जगह पर ONE लिख देंगे ना, तो प्रोपानोन हो जाएगा। तो ONE से यहाँ पर रिप्लेस करना होता है, और यही इसका हमारे पास सफिक्स होता है कीटोन्स का। और कीटोन्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड कीटोन। क्वेश्चन 8 है, इन द कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन इज नेम्ड एज डैश। कॉमन सिस्टम में वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 6 कार्बन एटम्स हो स्ट्रेट चेन में, उसको क्या कहा जाएगा। कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जैसे एक कार्बन अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। 3 कार्बन होगा तो उसको कहा जाएगा प्रोपायोनिक एसिड। 4 कार्बन होंगे तो उसको कहा जाएगा दिस विल बी कॉल्ड ब्यूटाइरिक एसिड। 5 कार्बन होंगे तो ये हमारे पास कहलाएगा वैलेरिक एसिड, और जो 6 कार्बन होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड। तो 6 कार्बन एटम्स हैं तो दिस विल बी कैप्रोइक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, वैलेरिक एसिड में 5 होते हैं, और स्टेरिक एसिड ये तो 10+ होते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन 9 है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाइन इज डैश। 1,3 पेंटाडाइन का हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो नंबरिंग यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे, अगर इस सी ऑप्शन में देखें तो 1 2 3 4 5, तो यही हमारे पास है 1,3 पेंटाडाइन। मीन्स टोटल हमारे पास 5 का बनाएंगे 1 2 3 4 5, और नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। 1 पर और 3 पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड अटैच कर देंगे, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा 1,3 पेंटाडाइन का। क्वेश्चन 10 है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डैश। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। CH3, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OCH और CH3 ट्वाइस, ठीक है। तो 6 CH3 यहाँ और 1 CH3 यहाँ लग गया। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास इसका आईयूपीएसी बनाना है, ये कंपाउंड हमारे पास R3OR की सूरत में है, तो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एन एस्टर। तो ये एक हमारे पास ये चेन इधर से चलेगी ये वाली, और एक चेन हमारे पास ये अल्कानोइड चेन ये चलेगी। तो अल्काइल चेन के लिहाज से यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो अल्काइल चेन के लिहाज से हमारे पास है आइसोप्रोपाइल। और लेफ्ट साइड पे अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें, आईयूपीएसी की बात करें, तो 2 कार्बन है तो इथानोएट, O8 पे खत्म होता है एस्टर की नेमिंग। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल इथानोएट, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट जितने भी इस चैप्टर के अंदर मौजूद है इंशाल्लाह सारा का सारा जो है वो सॉल्व करेंगे हम अभी इस वक्त यहाँ पर। तो पहला सेल्फ असेसमेंट है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आईयूपीएसी मेथड। तो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे उसको 1 कह देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ 2, इसको मैं कह देता हूँ 3, और इसको मैं कह देता हूँ 4। जो कि नंबरिंग नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से नंबरिंग कर देता हूँ। तो फर्स्ट के पहले नेमिंग करते हैं। देखो कंडेंस स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा, तो ये पहले CH आ गया, फिर ये CH3 2 इस जानिब लगा देंगे हम लोग। देन उसके बाद CH2 थ्राइस है, तो CH2 थ्राइस के मतलब CH2 की जो है वो चेन चल रही है 3 टाइम्स। देन फिर CH आया और CH3 2 बार, तो एक CH3 यहाँ आ गया और दूसरा CH3 यहाँ आ गया। अच्छा, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर लें, डिपेंड्स अपॉन यू, चूँकि दोनों तरफ से बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दी स्ट्रेट कार्बन चेन में। तो इसका नाम हमारे पास हो गया 2,6, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दिस इज डाईमिथाइल, और टोटल 7 कार्बन है, सो दिस विल बी एयर हेप्टेन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। द सेकंड वन इज, ये सेकंड हमारी, इसका नाम डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। दिस इज 1,4 हेक्साडाइन। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, इसके नेम हो गया आईयूपीएसी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड ये हमारे पास, इसको ओपन करना पड़ेगा। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, इसके एक तरफ CH3 अटैच है, देन CH, देन डबल बॉन्ड कार्बन, देन CH3 ब्रांच अटैच है, देन CH3। अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से करें तो 1 पर लेफ्ट साइड से किया जाएगा, जो कि डबल बॉन्ड करीब है। 1 2 3 4 5 2 ब्रांचेस हमारे पास आ गए, एक ये ब्रांच आया और एक ये दूसरे 2 ब्रांचेस हमारे पास आए हैं।
तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज सबसे पहले तो 2,4, 2,4 पर 2 मिथाइल है, 2,4 डाइमिथाइल, उसके बाद 1,3 पेंटाडाइईन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4, इसको भी ओपन अप करेंगे चेन को। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पर एक CH3 है, देन CH2, देन कार्बन, देन इसके बाद फिर हमारे पास दिस इज ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग यहाँ पर हो जाएगी राइट साइड से, बल्कि नहीं, टाई हो रहा है राइट और लेफ्ट पर, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले 2 पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच मौजूद है, सो दिस विल बी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद 1 पेंटीन हो जाएगा ये, और 4 पर हमारे पास आइन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 सॉल्व हो गया कंप्लीट ओवरऑल। सेल्फ असेसमेंट 2 की तरफ आते हैं, और ये इसमें भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और 4 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, बुलेट्स डले हुए इसमें। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम्स दिए गए हैं। तो ये तो हमारे पास IUPAC में 1-2 दिए गए हैं, ये भी IUPAC, बस ये हमारा कॉमन में एक नेम दिया गया है, ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का पहले बना देते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो IUPAC से बनाना बड़ा आसान होता है कि कार्बन चेन पहले बना दे, ब्यूटीन है ना, तो 4 कार्बन हो जाएंगे टोटल, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4, 4 कार्बन आ जाएंगे। उसके बाद नंबरिंग कहीं से भी कर दें, आपकी मर्जी, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। देन उसके बाद 1 पर आप लगा दें क्लोरो, 2 पर लगा दें मिथाइल, और इसी 2 पर आप लगा दें ब्यूटीन, मतलब डबल बॉन्ड। उसके बाद बस हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हर कार्बन के पूरे कर लें, हाइड्रोजन लगाकर यहाँ CH2 हो जाएगा, ये 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर CH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3। तो ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। सेकंड है 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब टोटल हमारे पास 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग किसी भी साइड से कर दें, तो 1 2 3 4 नंबरिंग मर्जी है यहाँ पर, जब हम स्ट्रक्चर से नेम जो है वो नेम से स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो 1 पर आयोडो आ गया, 4 पर मिथाइल आ गया, और हेप्टेन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ रहा है तो सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ H2 कर दिया, फिर यहाँ H2 कर दिया, फिर यहाँ H2 कर दिया, यहाँ H कर दिया, यहाँ H2 कर दिया, यहाँ H2 कर दिया, और यहाँ H3 कर दिया। थर्ड, इसके बाद स्ट्रक्चर नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। नियो का मतलब क्या होता है कि, अच्छा, नियो ब्यूटाइल आयोडाइड, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका, ये हमारे पास ना, दैट्स रॉन्ग क्वेश्चन ना एक्चुअली। तो नियो ब्यूटाइल आयोडाइड हमारे पास ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि नियो ब्यूटाइल हमारे पास जो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, नियो ब्यूटाइल आयोडाइड बन नहीं सकता। तो नियो ब्यूटाइल के बजाय यहाँ पर नियो ये पेंटाइल होता, या टर्शरी ब्यूटाइल होता, तो दैट विल बी गुड। तो हम इसको, या नियो पेंटाइल होना चाहिए था इसमें, टर्शरी ब्यूटाइल होना चाहिए था, दो में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर नियो के बजाय टर्शरी है, तो टर्शरी का मतलब क्या होता है, अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल। तो हमने पहले जैसे आयोडीन लगा दिया, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इसके 3 तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, उसके 3 तरफ रेडिकल अटैच हो, तो ये फिर हमारा टर्शरी या फिर 3 डिग्री कंपाउंड कहलाता है। क्वेश्चन 4 है 3 मिथाइल 2 ब्यूटानामाइन। 4 कार्बन लेना है, ब्यूटानामाइन का मतलब है 1 2 3 4, नंबरिंग किसी भी तरफ से कर लें, आपकी मर्जी, 1 2 3 4। 3 पर मिथाइल लगा दें, और 2 पर ब्यूटानामाइन का मतलब कि 2 पर अमाइन लगा दें, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप लगा दें, और यहाँ पर बॉन्ड पूरे कर लें हाइड्रोजन के। तो ये हमारे पास जो है वो हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के नेम्स दिए थे, उससे स्ट्रक्चर डिजाइन कर दें, सो इजी। तो ये हमारा सेल्फ असेसमेंट 2 सॉल्व हो गया। सेल्फ असेसमेंट 3 की तरफ आते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। दोबारा से स्ट्रक्चर बनाना है। 4 कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4, नेम्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला हमारे पास दिस इज कॉमन, ये भी कॉमन है, और 2 हमारे पास IUPAC नेम्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो सीक्वेंस से बना लेते हैं। पहला है नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल मतलब टोटल 5 कार्बन होंगे, पेंटाइल का मतलब अल्कोहल होगा, टोटल 5 कार्बन होंगे, लेकिन नियो का मतलब सेकंड लास्ट से 2 कार्बन बाहर होगा। तो देखो ये OH लगाया हमने,
अब देखो टोटल 5 कार्बन लगाने हैं OH के साथ, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन जो है ना, जैसे ये वाला जो कार्बन है, इससे 2 मिथाइल ग्रुप हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नियोपेंटाइल हो जाएगा। तो बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लें, तो दिस विल बी कॉल्ड एज नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो नियो का मतलब होता है 2 कार्बन आउट फ्रॉम सेकंड लास्ट कार्बन, दैट्स नियो। सेकंड है इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, ईथर कॉमन नेम है, तो ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन होगा। अब एक तरफ यहाँ पर इथाइल लगाना है C2H5 और एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब होता है अल्फा कार्बन के 3 तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारा इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर हमारे पास बन गया। थर्ड है 2,2-डाई मिथाइल 1,4-हेक्सेन डायोल। तो IUPAC ने में टोटल 6 कार्बन पहले ड्रॉ कर देंगे, वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किसी भी साइड से कर दें, आपकी मर्जी होगी। 2,2-डाई मिथाइल मतलब 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, दिस इज 2,2-डाई मिथाइल। 1,4-हेक्सेन डायोल, हेक्सेन डायोल का मतलब होता है OH ग्रुप 1 और 4th पोजीशन पर हम यहाँ पर लगा देंगे। बाकी अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगाकर आप बॉन्ड पूरे कर दें। सो नाउ हियर वी आर कंप्लीटिंग द बॉन्ड। क्वेश्चन 4 उसके बाद है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हम फिनॉल बना लेंगे, दिस इज फिनॉल, और नंबरिंग कर देंगे यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के अंदर, और 2 पर 4 पर और 6 पर। ट्राइब्रोमो का मतलब होता है कि 3 ब्रोमीन हम इन 3 जगह पर यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है कि स्ट्रक्चर्स दिए गए, उसके IUPAC नेम्स लिखने हैं। तो दिस इज आल्सो 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस है। पहला हमें सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं स्ट्रक्चर को। तो CH3, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो गया, फिर CH, फिर CH3 अटैच हो गया, फिर CHO का मतलब ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आप इसको चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको पता है फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ये जो हमारा जो COH है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम फर्स्ट कार्बन बोलेंगे। देन इस तरह से हम नंबरिंग यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन पे कर देंगे, और नंबरिंग करने के बाद नेमिंग करनी होगी। तो देखो 2 पर मिथाइल है, 2 पर ब्रोमो है, M से मिथाइल और B से ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ब्रोमो, देन हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2 मिथाइल, और उसके बाद टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, उसके बाद 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो ब्यूटन 1L, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 हमारे पास है। क्वेश्चन 2 में क्या है कि CH3 ट्वाइस है CH के साथ, तो पहले हम CH लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके 2 तरफ CH3 ग्रुप हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। देन उसके बाद कार्बन CO है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होगा। देन कार्बन लगाएंगे, और CH3 थ्राइस का मतलब होता है कि 3 तरफ यहाँ पर CH3 ग्रुप की अटैचमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग कर लेंगे। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है 3rd कार्बन पर, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से 3rd कार्बन पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर सेकंड पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो बेहतर ये कि नंबरिंग राइट साइड से कर दी जाए, दिस विल बी मच बेटर। और ये मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली द सब्स्टिट्यूएंट्स, इनका नाम पहले आएगा। तो अब अगर इसकी नेमिंग करने गए अगर हम, तो पहले तो जो है वो मिथाइल ग्रुप्स के नाम आ जाएंगे 2,2,4, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। उसके बाद वर्ड टू टोटल कार्बन 5 है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 4 और 3 पर जो है वो आप देख सकते हैं कि टोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन मौजूद है तो 3 ओन हमारे पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद कार्बन, फिर CH3 ट्वाइस का मतलब ये होगा कि ये 2 ब्रांचेस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 ब्रांचेस लगा देते हैं, CH3 और फिर ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नंबरिंग यहाँ से हम कर सकते हैं, चूंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी होता है नंबरिंग में, तो नंबरिंग हमने कर दी 1 2 3 4, और ये 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आ गए, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही हमारे पास पहले आता है, दिस शुड बी 2,2 डाईमिथाइल
और टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड हमारे पास थर्ड पोजीशन पर है तो 3 इन, और 1 पर हमारे पास क्या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। HOOC मतलब ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो COOH हमने लगा दिया। उसके बाद फिर CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर C डबल बॉन्ड OH है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। नंबरिंग के लिहाज से बात की जाए बच्चों तो ये भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH आपको दिख सकता है, तो यहाँ पर भी COOH दिख सकता है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम पोजीशन पर है। बाकी 1 2 और 1 2 3 यहाँ से डबल बॉन्ड भी करीब आ रहा है, तो नंबरिंग हम राइट साइड से कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसकी क्या नेमिंग हमारे पास हो जाएगी, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, सबसे पहले तो देखो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई भी नहीं है, और वर्ड रूट पर टोटल कार्बन हमारे पास इसके अंदर 5 है, पेंट। डबल बॉन्ड हमारे पास 2 पोजीशन पर लगा है तो 2 इन, उसके बाद 1 और 5 पर जो है ना वो लगा हुआ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स होता है डाइओइक एसिड। तो ये कंपाउंड हमारे पास है पेंट 2 इन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये सेल्फ असेसमेंट जो था इसके आंसर्स ये चारों के देख लें हमने किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट इसके बाद बुक की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी में आपको मिलेगा। सो दिस इज गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स हैं, IUPAC नेम्स इसको देने हैं। तो ये से फर्स्ट हमारे पास है, देखो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर देता हूं मैं। जैसे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देन CH, देन 2 जगह पर CH3 अटैच है। तो देखते साथ आपको पता अंदाजा होता है कि ये कंपाउंड हमारे पास जो है वो एस्टर है, RCOOR। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से स्ट्रेट हमारे पास जो है वो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। सॉरी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एस्टर है। एस्टर के अंदर क्या होता है कि एस्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर जस्ट 2 राइट और लेफ्ट में एक चेन निकालते हैं ना, कि ये हमारा राइट में एक चेन निकलते हैं और ये हमारा लेफ्ट पे एक चेन निकलता है। तो बस ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल लगा है, दिस इज आइसोप्रोपाइल, और ये लेफ्ट पे 2 कार्बन है तो अल्कानोएट के लिहाज से इसका नाम हो गया इथानोएट। बस ये डायरेक्टली इसका नेम बन जाएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर है कंडेंस है, ब्रैकेट लगा है, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा CH, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, फिर CH3 अटैच है, देन कार्बन हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड CH2। तो इसके बाद नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पर नंबरिंग हमारे पास, अच्छा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर जो बनेगी हमारे पास वो स्ट्रेट कार्बन चेन बनेगी। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास बन गई और ये हमारा जो है वो ब्रांच अटैच है। ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ पे राइट साइड से कर देंगे 1 2, चूंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है 1 2 3 4 5, अगर डबल ट्रिपल में टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर दी। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम आ जाएगा तो 3 मिथाइल हो गया, फिर डबल बॉन्ड का नाम आएगा, डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 पेंटीन, फिर ट्रिपल बॉन्ड का सिर्फ YN लगाते हैं तो 4 आइन। तो ये उस कंपाउंड का नाम हमारे पास बन गया 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन 3 है, या क्वेश्चन C कह सकते हैं। देखो ये जो COOH ग्रुप लगा है ये हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो आप चाहो तो इस ग्रुप को आप इस तरह से ओपन अप कर सकते हो, तो आपको दिख सकता है कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर हम स्ट्रेट ही ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट बन रही है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, नंबरिंग वहाँ से हो जाएगी तो दिस विल बी 1 2 3। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी नेमिंग आ जाएगी सबसे पहले ब्रांच का नाम, दिस इज 2 मिथाइल, और फिर टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ये इसके नेम हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन D है, ये स्ट्रक्चर है,
डायरेक्टली इसके नेम अगर हम देना चाहें तो अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना चाहें तो जैसे कि ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मान लेते हैं कि हमने ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बना ली। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते थे 1 2 3। देखो डबल बॉन्ड मतलब जो कीटोनिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये जो यहाँ पर मौजूद है, इस पर तो हमारा टाई हो गया है। बाकी ये सेकंड पर यहाँ पर ये हमारे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हमारा सेकंड पर लगा है। ये सी से क्लोरो है, ये एम से मिथाइल है, तो क्लोराइड साइड से नंबरिंग करना एक बेहतर ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 5। अब नेमिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, वही क्लोरो का नाम पहले आएगा, तो दिस शुड बी 2 क्लोरो। फिर उसके बाद 4 पर मिथाइल है, देन वर्ड रूट, टोटल कार्बन 5 है चेन के अंदर, तो पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 पर कीटोनिक ग्रुप लगा है तो 3 ओन। तो 4 क्लोरो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटन 3 ओन या 3 पेंटानोन इसका नाम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन ई में आते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक एस्टर मौजूद है। इसको अगर आप चेक करें तो दिस विल बी CH3 CH2 ऑक्सीजन देन कार्बन, और CH3 ट्वाइस का मतलब होता है कि एक CH3 ऊपर आ गया, एक CH3 नीचे आ गया, और C2H5 को जब हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ से हम डिजाइन कर देंगे तो दिस विल बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हेयर। 4 कार्बन की चेन यहाँ पर जो चलेगी हमारे पास, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और यहाँ जो CH3 हमारे पास है, दिस विल बी द ब्रांच 1। और एक हमारे पास जो ब्रांच मौजूद है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट एक तरह से हमारे पास है, वो CH3 CH2O, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर हमें करनी, नंबरिंग किसी भी साइड से कर दें, 1 2 3 4, आप बात एक ही है। और यहाँ पर देखिए 2 पर ये इथॉक्सी ग्रुप हमारा है, OC2H5 है, दिस इज इथॉक्सी, और ये मिथाइल है, तो दिस विल बी 2 इथॉक्सी देन 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन 4 है, सो दिस विल बी इन द एंड क्या लगा देंगे हम लोग, ब्यूटेन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रक्चर हम देखते हैं। CH3 ट्वाइस CBr, इस कार्बन को देख लें, इस कार्बन पे एक तरफ ब्रोमीन लगा है और दो तरफ इसके CH3 ग्रुप हमारे पास यहाँ पर अटैच है। और CH ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर हमारे पास अटैच हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर हम स्ट्रेट बना सकते हैं, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के बाद एक हमारे पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आ गया और दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नंबरिंग जब करते हैं तो नंबरिंग आपको पता है फंक्शनल ग्रुप साइड से होगी, यहाँ से हो जाएगी राइट साइड से 1 2 3। नेमिंग करेंगे तो पहले ब्रोमो का नाम आएगा, B से ब्रोमो होता है, M से मिथाइल होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, दिस विल बी 2 ब्रोमो डैश और 2 मिथाइल। ठीक है, और फिर प्रोपेन 1 अल या 1 प्रोपनल भी लिख सकते हैं, चूंकि आपको पता है कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनल के एक तरफ हाइड्रोजन है, तो अल इसका सफिक्स हमारे पास लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जी हमारे पास है। क्वेश्चन जी हमसे क्या है भाई, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट बना सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन कर दें। ये यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन हो गई है। उसके बाद जो है वो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, फंक्शनल ग्रुप हमारे कीटोन का यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, तो सबसे पहले हम 5 कार्बन है तो इसको लिख देंगे पेंट। डबल बॉन्ड हमारे पास थर्ड पर है तो 3 इन, ई हटा देंगे चूंकि अगला वर्ड वाउल आने वाला है। और 2 पर यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगा है, चूंकि कार्बोनाइल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं रेडिकल्स मौजूद हैं, तो दिस विल बी ओन, तो पेंट 3 इन 2 ओन हमारे पास नाम हो जाएगा। H हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये वैसे तो कॉमन में इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, अदरवाइज इसमें हम नंबरिंग कर देंगे तो ये 3 हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप एक साथ अटैच हुए हैं और तीनों OH ग्रुप है जिसका सफिक्स हमारे पास ओल होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, वर्ड टू टोटल कार्बन 3 है, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 2 3 3 OH लगा हुआ तो ट्रायोल। कुछ बच्चे इसको इस तरह से भी लिखते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, तो दैट्स आल्सो एब्सोल्युटली राइट, तो ये गलत नहीं है, मर्जी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, GH। उसके बाद क्वेश्चन आई है, एरोमेटिक कंपाउंड है, OH हमारे पास, ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है C2H5,
और फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी है तो नंबरिंग हमने फंक्शनल ग्रुप साइड से कर दी, और क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक कहीं से भी घुमा दे, बात एक ही है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा 4 इथाइल लिख देंगे हम लोग, दिस विल बी 4 इथाइल। अच्छा, आप चाहे तो इसको फिनॉल लिख दें, 4 इथाइल फिनॉल, या फिर आप चाहें तो इसको लिख दें 4 इथाइल, और फिनॉल लिखने के बजाय लिख दें बेंजीन 1 ओल, तो ये भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। यहाँ पर देखिए COCH3 बेंजीन के साथ अटैच है, एसिटोफिनोन कंपाउंड है, इसको नंबरिंग 1 दे दी। फिर क्लॉकवाइज चल गए यहाँ से, तो 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो लिखा, और ये जो कंपाउंड हमारे पास होता है बेंजीन के साथ COCH3 लगा हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं एसिटोफिनोन डायरेक्टली, ठीक है। तो जो बेंजीन रिंग अगर होगा ना, तो बेंजीन रिंग के साथ अगर C डबल बॉन्ड OCH3 इस तरह से अटैच हो जाता है तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्लोरो एसिटोफिनोन हमारे पास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें नेम्स दिए गए हैं, आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताने हैं। फर्स्ट है या ए ऑप्शन है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, कॉमन नेम से दिया गया है ये। ईथर पहले बना देंगे ऑक्सीजन, एक तरफ इथाइल लगा देंगे तो C2H5, नियोपेंटाइल का मतलब टोटल 5 कार्बन होंगे, सेकंड लास्ट से 2 बाहर जाएगा, तो दिस इज नियोपेंटाइल। इथाइल है, नियोपेंटाइल ईथर है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो सारे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर लेते हैं हाइड्रोजन लगाकर। बी ऑप्शन है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल खुद एक कॉमन नेम है। मतलब कॉमन नेम पे क्या होता है, हमारे पास रूल्स नहीं होते, हमें डायरेक्टली लिखना पड़ता है, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ लगा दे, दिस इज रिसोर्सिनॉल। सी है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड खुद एक कॉमन नेम है। आप जानते हैं कि पिक्रिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एक्सप्लोजिव, धमाकेखेज मवाद के तौर पर। और पिक्रिक एसिड कैसे बनता है कि हम यहाँ पर बेंजीन रिंग लेते हैं और OH लगाते हैं, फिनॉल है, फिनॉल की अगर 3 तरफ नाइट्रो लगा दें NO2 2, 4 और 6 पोजीशन पर, तो ये हमारे पास कहलाता है पिक्रिक एसिड 1 2 3 4 5 6। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं 2, 4, 6। अगर IUPAC में लिखना चाहें तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। डी है आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, तो ये हमारे पास एक एस्टर है, और एस्टर की IUPAC नेमिंग यहाँ पर की भी है। तो ब्यूटानोएट का मतलब तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन है, और एस्टर है तो राइट साइड पे आइसोप्रोपाइल लगा देते हैं। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, L शेप में इस तरह से स्ट्रक्चर लगा होता है, 3 कार्बन वाला आइसोप्रोपाइल। और ब्यूटानोएट करना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे कर लो, तो ये इधर पे आइसोप्रोपाइल हो गया, इधर से ब्यूटानोएट हो गया। इसी को आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइरेट कह सकते थे हम कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए। क्वेश्चन ई है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, तो ये हमारा IUPAC है, सिंपल। IUPAC में क्या होता है कि हमने हेक्स है ना, तो 6 कार्बन लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किसी भी साइड से कर दी, आपकी मर्जी है, ठीक है, नंबरिंग कर दी। फिर अब जो बोलते हैं कि वो अटैच करते हैं, 1 पर ब्रोमो का लगा दें, 3 पर मिथाइल लगा दें, और 2 पर ओन से हमारा 2 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, H2 आ गया, H2 आ गया, और H3 आ गया। हाइड्रोजन का काम क्या होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करना काम होता है उसका। F है अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। F स्ट्रक्चर में हमारा अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड है, तो ये कॉमन नेम है। तो ब्यूटाइरिक एसिड का मतलब क्या होता है, टोटल हमारे पास 4 कार्बन एटम्स होंगे, कॉमन नेम के लिहाज से लिखा गया ब्यूटाइरिक एसिड। तो टोटल 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड OH ले लेंगे, ब्यूटाइरिक एसिड चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो बीटा कार्बन है। अल्फा पर 1 मिथाइल है और बीटा पर 1 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हमने यहाँ पर अटैच कर लिया। बाकी हाइड्रोजन के हमने 4 बॉन्ड यहाँ से हमने पूरे कर लिए, तो ये हो गया अल्फा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। ब्यूटाइरिक एसिड मींस ब्यूटानोइक एसिड, दैट्स IUPAC नेम। नेक्स्ट है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये हमारा कॉमन नेम है, इसी को हम IUPAC में कह सकते थे ब्यूटानल, ठीक है। तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ब्यूटाइल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है आप जानते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अब टोटल 4 कार्बन लगाने हैं, तो एक कार्बन तो लगा हुआ है, बाकी CH2 CH2 CH3, तो ये हमारा हो गया ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये IUPAC में इसी को हम कह सकते हैं दिस इज ब्यूटानल। नेक्स्ट है 3 क्लोरो बेंजामाइड। अब बेंजामाइड किसे कहा जाता है बेटा, कि अगर हमने बेंजीन रिंग लिया है और बेंजीन रिंग पर अगर हम C डबल बॉन्ड ONH2
एक अमाइडो ग्रुप लगा दें तो दिस इज बेंजामाइड। और नंबरिंग यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 3 पर क्लोरो लगा देते हैं तो ये हो गया 3 क्लोरोबेंजामाइड। आई है ब्यूटानोइल आयोडाइड, ये IUPAC है और ब्यूटानोइल आयोडाइड हमारे पास असल में एसिड हलाइड का एक स्ट्रक्चर है। एसिड हलाइड क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक तरफ हेलोजन आ जाए तो आयोडीन लगा दे। ब्यूटानोइल का मतलब टोटल 4 कार्बन है तो CH2 यहाँ आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर फाइनली CH3 आ गया। दिस इज ब्यूटानोइल आयोडाइड। नेक्स्ट है 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। तो हमने यहाँ पर बेंजीन बना लिया सबसे पहले, फिर 1 2 3 पर हम यहाँ पर OH लगा लेते हैं तो ये हमारा हो गया बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल या 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। इसी को हम लोग IUPAC कॉमन नेमिंग में इसी को हम लोग कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेमिंग में इसी को कहा जा सकता है, दिस इज कॉल्ड पायरोगेलॉल। इसी को पायरोगेलॉल हम लोग कहते हैं। के ऑप्शन है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, IUPAC ने कॉमन नेमिंग है इसकी है। कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और एक तरफ हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया C2H5 और एक तरफ हमने लगा दिया आइसोप्रोपाइल तो ये हमारा हो गया दिस इज इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। कॉमन नेमिंग के अंदर सिस्टम लिखा गया। कॉमन नेमिंग में आप जानते हैं कि कीटोन का नाम अल्काइल अल्काइल कीटोन करके लिखा जाता है तो एक अल्काइल इधर आ गया, एक अल्काइल इधर आ गया। एल अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो ये फिर से कॉमन नेम है। चूंकि अल्फा बीटा गैमा जब आता है तो कॉमन नेम है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड पहले बना लेंगे तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 1 2 3 4। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ जो कार्बन अटैच है तो अल्फा होता है, अल्फा के साथ बीटा होता है और बीटा के साथ गैमा कार्बन अटैच होता है। अल्फा मिथाइल का मतलब अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप अटैच है। बाकी हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड पूरा कर लें तो ये कंपाउंड आपका बन गया अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर हमारा है दिस इज अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेमिंग का सिस्टम है तो 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिया, डबल बॉन्ड OOH, ये तो हमारा हो गया वैलेरिक एसिड या पेंटानोइक एसिड हम उसको IUPAC में कह सकते हैं। नंबरिंग यहाँ पर तो करनी नहीं क्योंकि अल्फा बीटा का सिस्टम है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गैमा कार्बन और गैमा के साथ जो कार्बन अटैच होता है वो डेल्टा कार्बन हमारे पास होता है, स्मॉल डेल्टा लिखते हैं। तो अल्फा पर लगाना है क्लोरो और बीटा पर लगाना है मिथाइल तो ये अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड हो गया। फिर हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड पूरे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर लें तो यहाँ पर हमने 4 बॉन्ड जो है वो पूरे कर लिए। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा और आपने जो है वो काफ़ी जो है वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट किया होगा इसके अंदर। अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दें इस वीडियो को। और अगर आपको नोट्स, अगर आपको सेकेंडरी केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, रिक्वायर्ड है 2023 के एग्जाम्स के लिए, मतलब जो न्यू बुक आई है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 215 2272 में। तो इस पर मैं सेकेंडरी केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश के जो नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसके बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे। थैंक यू सो मच बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। तो इंशाल्लाह बाकी और भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा। वैसे ये चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया था, दिस इज चैप्टर 4। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो अपलोड कर दिया है सेकेंडरी केमिस्ट्री का। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स भी आने वाले दिनों में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप दैट यू विल कीप ऑन सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।